कि अभी आप लोगों को जो इकट्ठा करने का मकसद है कि पोषण माह है, जो कि पूरे भारत में मनाया जाता है ये पोषण माह। तो उसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और उस पे बात होगी। पोषण पे आप जानते हैं कि पोषण क्या चीज है? अच्छा, पहले तो ये बताइए कि आप सब जॉब करते हैं, वर्किंग, बच्चे छोटे हैं सबके? ठीक है। तो जो पोषण माह है ये हर साल मनाया जाता है सितंबर में, 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक, पूरे 1 महीने का चलता है। उसमें एक काम ये होता है कि लोगों को उसके बारे में जागरूक करना, पोषण के बारे में। तो पोषण का मतलब मेन चीज क्या है कि जैसे कि हम लोग क्या है, बच्चों को खाना खिला देते हैं, मगर आजकल आप देख रहे होंगे कि बच्चे ज्यादा कुपोषित पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हम पोषण का, उनके खान पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए, है ना। तो जब जैसे कि महिला गर्भवती होती है तभी से उसके खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। मगर क्या होता है कि जो बड़ी बूढ़ियां होती है वो क्या कहती है, हमारे तो बच्चे ऐसे ही पैदा कर दिए। मगर अभी क्या है, माहौल चेंज हो रहा है, कितना दूषित वातावरण है ना। अगर उसको देखा जाए तो हमें अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो क्या, बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा। जैसे कि समय पे टीके लगवाना, और जो बच्चे की डिलीवरी है वो सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना। पहले, अभी तो अधिकतर लोग हॉस्पिटल में कराने लग गए। पहले क्या होता था कि लोग घरों में भी कराते थे, है ना। तो बच्चों को ये है अस्पताल में ही डिलीवरी कराना। तो उसमें ये होता है कि जैसे कि हम, कई चीजें होती है कि बाहर की चीजें भी होती है, अगर महंगाई को देखें तो हम कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जो कि हम लोग अपने घर में भी बनाकर खा सकते हैं। जैसे कि पहले हम मिला जुना अनाज भी खाते थे, सुना होगा ना आपने, मिला जुना अनाज, वो भी खाते थे। मगर क्या है कि अभी जैसे देखा जाए तो ज्यादातर लोग, बस ये 2-3 चीजों के अलावा कुछ नहीं देखा मैंने भी। मैं तो राजस्थान जाती तो रानी के बच्चे हैं, उनको भी मैंने ये देखा दिया था मुझे। तो आप क्या चाहते हो बच्चों के लिए, मतलब कि तो अच्छा उनको अगर मिले ताकि ये कुपोषण की शिकायत ना हो, बच्चे हेल्दी रहे, तो उनको खाने में फ्रूट्स हैं, मिल्क हैं और विटामिन की बहुत सी ऐसी चीजें, सोयाबीन से बनी चीजें हैं जो हमारे बच्चों को हेल्दी रखेंगी। तो ये हिसाब प्रेग्नेंट लेडी का है। उनको सरकारी व्यवस्था जैसे कि हॉस्पिटलों में टीके हैं, टैबलेट्स हैं, आयरन की, विटामिन की टैबलेट्स होती हैं, इंजेक्शन होते हैं। और बाकी तो लेडीज अगर चाहेगी तो अपना तो ध्यान तो वो भी खुद रखेंगी, ऐसा नहीं क्योंकि बच्चा चाहेंगी तो हेल्दी का भी ध्यान रखेंगी। तो हमारे हिसाब से तो हम तो आपसे देखो ये रिक्वेस्ट है प्लीज कि जो भी हो आप अपनी तरफ से थोड़ा अच्छा ही सोच के चले, बच्चों के लिए भी और लेडीज के लिए भी, कि जो उनके हक के लिए बेहतर है। ओके, थैंक यू। अच्छा, आप लोगों को कुछ पूछना है? कोई आपका मतलब कि खाने से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। कुछ पूछना है? मैम, ये खाना स्कूल में भी खाता है? स्कूल नहीं, स्कूल का जो मिड डे मील आता है वो अलग आता है। मैम, उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है क्योंकि हम तो अपने बच्चों को खाने नहीं देते क्योंकि बहुत ही दिक्कत होती है। मैं किसी स्कूल में हूँ, मैंने खुद देखा है। कौन से स्कूल में हो? मैं DIT स्कूल में हूँ। अच्छा। क्योंकि कभी कभी दाल कच्ची आती, कभी चावल कच्चे आते, उसमें ऐसा हो जाता है। खाना ही बड़ा बेकार आता है। अच्छा, ये है कि जैसे कि अभी बोर्ड के स्कूल की बात करें